गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th चैप्टर 13 अव्यय। हम आपको बेटा अव्यय पढ़ा रहे थे, अव्ययकारी शब्द पढ़ा रहे थे, जो मैंने आपको कल उसके पहले प्रकार के पहले भेद के विषय में डिस्कस कराया था, क्रिया विशेषण। आज मैं दूसरा भेद स्टार्ट करती हूँ, संबंध बोधक। संबंध बोधक तो इंग्लिश में हम प्रपोजिशन जिनको कहते हैं। सबसे पहले हम क्या होते हैं, संबंध बोधक क्या होते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाते हैं या हम प्रकट करते हैं या बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, सलोनी घर के बाहर खड़ी है। सलोनी घर के बाहर खड़ी है, तो अब हम अगर ये कहें कि सलोनी खड़ी है, तो कहीं ना कहीं सलोनी खड़ी होगी घर के अंदर, घर के बाहर, घर के ऊपर, घर के नीचे तो होगी नहीं। घर के नीचे तो होगी नहीं, हाँ छत के नीचे हो सकती है, या एक कमरा ऊपर हो दूसरे कमरे के नीचे हो सकती है। तो इस तरह से किसी भी स्थान पर तो खड़ी है। अब यह देखिए, सलोनी घर के अंदर खड़ी है, अभी मैंने बताई थी सलोनी छत के ऊपर खड़ी है या घर के ऊपर खड़ी है। तो इस तरह से जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ये देखिए, जैसे इनमें ये कुछ शब्द आते हैं, जैसे शब्द आते हैं के आगे, के पीछे, मतलब किसी न किसी स्थान पर वो खड़ी है। के बाद या किसी समय के, इसके बाद, इस समय के बाद, के सामने, घर के सामने, बगीचे के सामने, के बाहर, के नीचे, के ऊपर की तरह। इसलिए पागलों की तरह हरकत कर रही है, मीरा पागलों की तरह हरकत कर रही है, तो कुछ भाव को प्रकट कर रही है। की तरफ, के सामने, के आगे, से पूर्व, मतलब किसी दिशा में है, आदि संबंध बोधक शब्द होते हैं। कहीं ना कहीं खड़ी है या किसी बात को हम दर्शाते हैं कि वह किस तरह की हरकत कर रही है, तो के ऊपर, के बाहर, की तरह, के तरफ, के आगे, से पहले, से बाद में, तो इस तरह से आदि संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक के उदाहरण से, मेरे घर के पास पार्क है। दीपांश खेलने के बाद पड़ेगा। मीना कॉर्निस के नीचे खड़ी। कॉर्निस होती है बेटा जो कमरे की जो एक अलमारी होती है, बहुत बड़ी टाट जिसे हम बोलते हैं, उसे हम कॉर्निस कहते हैं। डेविड रोहित के समान बुद्धिमान नहीं है, मतलब संबंध स्थापित करते हैं ना। जैसे अब ये कह रहा है डेविड रोहित के समान बुद्धिमान, रोहित की तरह बुद्धिमान नहीं है। मेरे विद्यालय के आगे दुर्घटना घटी। विद्यालय के से थोड़ी आगे दुर्घटना घटी। तो इस तरह से संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाते हैं, उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको पहले आप फिल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, उसके बाद मैं आपको इन्हें सेंड कर दूंगी आपके पास। ओके बेटा, अगर और कोई प्रॉब्लम हो, अगर फिर भी ये वैसे ही बहुत इजी है बेटा, बहुत सिंपल है। बस इसमें आपको ये देखना है कि जो संबंध है वह वाक्य के दूसरे शब्दों से स्थापित करते हैं, और यही इनके बिना भी वाक्य नहीं बनते हैं बेटा। इसके बिना भी, प्रपोजिशन के बिना वाक्य अधूरे हैं, इनके बिना वाक्य नहीं बनते हैं संबंध बोधक के बिना। ठीक है बेटा, आप इसे रीड करेंगे, अगर समझ में नहीं आता है फिर भी तो आप उसको पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।